सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो बेटा, हमने जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने रियल एंड अपेरेंट वेट के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने रियल वेट हमारे पास क्या होता है एज वेल एज अपेरेंट वेट क्या होता है उसको मैंने डिफ़ाइन किया। आज हमारा जो लेक्चर है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है? मीन के हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है इसको मैं बेटा इस फॉर्म में डिफाइन करूंगा। सपोज करें कि आपके पास एक अर्थ है, ये आपके पास अर्थ है और हमने देखा हुआ है कि ज़मीन के गिर्द जो चांद है वो कंटिन्यूस फॉर्म में रिवॉल्व कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही जो कि उसको ज़मीन की तरफ जो है ना वो मूव करवाए। लेकिन यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो मैं इन अदर सेंस यूँ डिफाइन करूँगा। यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमारे पास जैसे खला में हमने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को भेजा हुआ है और वो सैटेलाइट्स किस वेलोसिटी के साथ जमीन के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, ठीक है। जैसे मून जो है, अगर मून जो है ना वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। ये जो आपके पास एक नेचुरल प्रोसेस है, अगर हम सैटेलाइट्स को जमीन के गिर्द रिवॉल्व करवाते हैं, उसको जमीन के ऑर्बिट्स में मूव करवाते हैं, तो उसके लिए हमें मिनिमम कितनी वेलोसिटी जो है वो चाहिए, ठीक है। मीन कि हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करनी है और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मीन कि हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को ज़मीन के अराउंड या ज़मीन के गिर्द हमने रिवॉल्व करवाना है और किस वेलोसिटी के साथ जो सैटेलाइट्स है वो ज़मीन के गिर्द क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी, ठीक है ना। अगर सपोज करते हैं, अगर मेरे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, मैं कहता हूं कि जो सैटेलाइट है अगर वो 7.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करती है तो वो अपनी जो रोटेशन है उसको कंप्लीट नहीं कर पाएगी। मीन कि ये जो स्पीड है ये बहुत ही कम स्पीड है, एक मिनिमम स्पीड है। अगर मैं 7.1 से स्पीड इंक्रीज करता हूं और ले जाता हूं 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड के साथ अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है तो वो हम कहते हैं कि दे हैव ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो वो उसकी मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी और उस स्पीड के साथ वो कंटिन्यूस फॉर्म में जमीन के गिर्द क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा और उसके ऊपर इस स्पीड के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की या ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है। या हम यूं भी कह सकते हैं इज इक्वल टू इंफिनिटी। मीन के जब किसी ऑब्जेक्ट की ये स्पीड होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई ऑब्जेक्ट
जमीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलता है तो वो जमीन के गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो ये इसकी हमारे पास जो है विलासिटी होगी मिनिमम, ये विलासिटी है। और इस विलासिटी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो ज़मीन पे वापस नहीं आएगा। जितनी भी हमने खला में जितनी भी सैटेलाइट्स भेजी हुई हैं उन सब सैटेलाइट्स की जो विलासिटी है, मिनिमम जो विलासिटी है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। मिनिमम जितनी भी सैटेलाइट्स हैं, हर सैटेलाइट्स की जो मिनिमम विलासिटी है वो आपके पास 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, इसकी स्पीड के साथ वो ज़मीन के गिर्द क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। अगर हम 7.9 से अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, अगर हम 7.9 से किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है उसे इंक्रीज करते हैं, मीन कि मैं इसे 7.9 से 11.3 किलोमीटर पर सेकंड पे ले जाता हूं, तो फिर जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 11.3 किलोमीटर पर सेकंड है, अगर वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करेगा तो वो एक एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा। ठीक है। जब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो 7.9 है तो उस वक्त जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल पाथ में मूव करता है, मीन के जमीन के गिर्द एक जस्ट लाइक अ सर्कल आपके पास बनता है। अगर उसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम 11.3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव करवाएं तो वो जमीन के गिर्द जो है वो एक एलिप्टिकल पाथ बनाएगा। एलिप्टिकल पाथ आपके पास किस फॉर्म का होता है, जस्ट लाइक एग फॉर्म का आपके पास जो है वो एलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है ना। सर्कल तो आपने देखा है, जस्ट लाइक अ सर्कल। जब किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी है तो वो सर्कल में मूव करेगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड 7.9 से हम इंक्रीज करते हैं तो उस फॉर्म में जो आपके पास जो डायग्राम बनेगी वो एक एलिप्टिकल पाथ बनेगा। अब हम चलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की तरफ कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख लें। इसकी डेफिनेशन है द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट with which it revolve around the earth is called orbital वेलोसिटी। उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी का नाम देते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको बेटा इस चीज़ का पता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर, ठीक है ना, मैथमेटिकल फॉर्म में इसे मैं यूं भी डिफाइन कर सकता हूं, जस्ट लाइक ये आपके पास अर्थ, ठीक है, इस अर्थ के गिर्द जैसे हमने खला में सैटेलाइट्स को भेजा हुआ है, जस्ट लाइक ये आपकी सैटेलाइट्स है, ठीक है, तो वो अर्थ के गिर्द क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। रिवॉल्व मीन के रोटेट करेगी, ठीक है। और जब ये सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द रोटेट करेगी या सर्कल में मूव करेगी तो उस फॉर्म में इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्ट करेगी। एज वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल है mv²/r, जो कि हमने लास्ट टाइम भी सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है ना वो फाइंड किया था। और हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को, जो कि सैटेलाइट्स है, उसको सर्कल में मूव करने पे इंसिस्ट करती है, फोर्स लगाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हैं। अब देखें, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर अनदर वेलोसिटी भी एक्ट कर रही होती है, अनदर फोर्स भी एक्ट कर रही होती है जो उसको सर्कल से बाहर,
ठीक है, सर्कल से बाहर ले जाने के लिए फोर्स एक्ट करती है, जिसको हम टेंजेंट वेलोसिटी का नाम भी देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेंजेंट वेलोसिटी होगी सर्कल की फॉर्म में, वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की, तो यहाँ पे जो सैटेलाइट्स की वेलोसिटी होगी वो कंटिन्यूसली चेंज होगी, वो आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेगी। और यहाँ पे हमने स्पीड की वैल्यू निकालनी है कि किस स्पीड के साथ जो सैटेलाइट्स है वो जमीन के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। जब एज वी नो डैट जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, एक तो सर्कल में मूव करने पे उसके ऊपर FC मीन के सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करती है, और जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है अलोंग द ग्रेविटी के अलोंग मूव करता है तो उसके ऊपर FG ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो भी एक्ट करती है। और हमें पता है ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो आपके पास F इक्वल है G स्मॉल कैपिटल M स्मॉल m ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, जो कि आपके पास G है, G आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M आपके पास मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल m आपके पास मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और आपके पास रेडियस है। रेडियस कहाँ से, जमीन से लेके सैटेलाइट्स तक, ठीक है, जो आपके पास रेडियस है वो R है। ठीक है, अगर ये आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट जब जमीन के गिर्द रिवॉल्व करती है तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होती है, एक्ट होती है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। कंपेयर कर लें, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वेयर एज FC इक्वल है FG, FC की वैल्यू mv स्क्वायर ओवर R, G m ओवर R स्क्वायर, स्मॉल m इस m से कैंसिल, एक R इस R से कैंसिल, V स्क्वायर G m ओवर R। ठीक है, यहाँ पे हमने क्योंकि स्पीड की वैल्यू निकालनी है और स्पीड की वैल्यू हमें पता है मीन के वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आपके पास वैल्यू आएगी V स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल है G m ओवर R, ऊपर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट कैंसल, V इक्वल है G m ओवर R ऊपर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे है स्मॉल r, स्मॉल r जो है वो बेसिकली रेडियस है। ठीक है, अब यहाँ से आप वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि किस वेलोसिटी के साथ जो एक सैटेलाइट्स है वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व करती है, तो वो आप कैसे निकालेंगे। G आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू का आपको पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -24 की इक्वल है। मीन m जो है वो मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू आपके पास आपको पता है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 है। R आपके पास रेडियस है और स्मॉल r की आपके पास वैल्यू नहीं है, तो स्मॉल r को निकालने के लिए हम जो है स्मॉल r को रिप्लेस करते हैं कैपिटल R प्लस h। ठीक है, जिस जगह पे स्मॉल r लिखा है उस जगह पे हम ये रिलेशन लिख देंगे, ये कैपिटल R कहलाता है रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू का हमें पता है h मीन होती है हाइट, मीन के जमीन से वो सैटेलाइट्स कितनी हाइट पे है उसकी वैल्यू का भी हमें अंदाजा होगा, पता होगा, तो हम स्मॉल r की जगह ये रिलेशन पुट करके तो v की जो वैल्यू है उसकी वैल्यूज को हम बेटा निकाल सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। जो कि आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है उसे आप देखें, क्योंकि आज हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी भी एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और हम अब एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपके पास जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। आपने सबसे पहले डिफरेंस बताना है टेंजेंट वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में। टेंजेंट वेलोसिटी क्या होती है, देन आपने एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करना है। अब टेंजेंट वेलोसिटी जस्ट लाइक जो आपने चैप्टर नंबर 3 में डेफिनेशन की है, ठीक है, उसमें टेंजेंट वेलोसिटी में आपके पास क्या आ जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो आपके पास बच्चों कहलाती है टेंजेंट वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब चेंज होगा तो वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। टेंजेंट वेलोसिटी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में या एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, ठीक है ना, उस फॉर्म में जो वेलोसिटी हमारे पास बनती है उसको हम टेंजेंट वेलोसिटी का नाम देते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है और सर्कल फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, उसके डिस्प्लेसमेंट में, कौन से डिस्प्लेसमेंट में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उसको हम एंगुलर वेलोसिटी का नाम देते हैं, ठीक है। इफ वन ऑफ दीज इज गिवन फॉर अ व्हील ऑफ नॉन रेडियस, हाउ विल यू फाइंड द अदर। उसने क्वेश्चन में ये चीज डिफाइन की है, अगर हम एक जो आपके पास वेलोसिटी है उसको डिफाइन कर दें किस फॉर्म में, फॉर अ व्हील, जैसे जस्ट लाइक अगर ये व्हील है, बाइसिकल का व्हील, गाड़ी का व्हील, कहता है एक आपके पास नोन है तो सेकंड आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। जैसे व्हील अगर उसने हमें एग्जांपल दी है तो व्हील जो है वो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करेगा। तो टेंजेंट वेलोसिटी कैसे होगी कि अगर हम सपोज करते हैं इस व्हील के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब ये व्हील रोटेट करेगा तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये किसी एक पॉइंट की तरफ मूव करेंगे अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल को किसी एक पॉइंट पे लेफ्ट करता है तो उस फॉर्म में वो टेंजेंट वेलोसिटी को डिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। मीन कि जब कोई बॉडी अपने एक्सिस ऑफ, अपने एक्सल पॉइंट पे, जहाँ पे उसका मेन पॉइंट है, एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो तब वो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी प्रोड्यूस करती है। वाइल ऑन द अदर हैंड टेंजेंट वेलोसिटी इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल को किसी एक पॉइंट से लीव करता है उस फॉर्म में कौन सी वेलोसिटी बनती है, टेंजेंट वेलोसिटी बनती है। इसका उसने आपके पास टेंजेंट वेलोसिटी का जो यूनिट्स है वो आपके पास उसने लिखा हुआ है जो कि आपके पास रेडियन पर सेकंड है, और आपके पास जो टेंजेंट वेलोसिटी का यूनिट्स है वो आपके पास मीटर पर सेकंड है। नीचे उसका उसने फार्मूला भी लिखा है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने डिफाइन किया एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। आप सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या चीजें जो है ना वो अखज करते हैं, एंड व्हाई इट मस्ट बी फर्निश्ड टू एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज टू फॉलो द सर्कुलर पाथ। कहता है ये क्यों हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इतना जो है ना इसे फोर्सली इंप्लीमेंट करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूव करे। तो यहाँ पे जस्ट लाइक आपने यहाँ पे उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखनी है जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी लिखवा चुका हूँ। उसमें आपके पास था द फोर्स विच बेंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। द फोर्स विच कंपेल अ बॉडी टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। ये ऊपर 2 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, इन दोनों में से आप कोई एक कर सकते हैं। मीन के ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करने पे मजबूर करे, ठीक है ना, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को जो फोर्स इसको सर्कल पे मूव करने पे फोर्स कर रही है उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे, जो कि आपके पास mv² ओवर r के इक्वल है। इसका नीचे फार्मूला भी लिखा हुआ है। इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस है, इसकी सिग्निफिकेंस में क्या चीजें एक्सप्लेन की हैं वो आप देखें। कहता है इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट वेलोसिटी
एंड डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, टेंजेंट वेलोसिटी ये होती है जब किसी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव करवाएं। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि हमारे पास एक डोरी है और उस डोरी के साथ हम स्टोन को बांधते हैं और उस स्टोन को हम सर्कुलर पाथ में रोटेट करवाते हैं। उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है कि वो फोर्स जो है वो जो आपके पास जो सर्कल में ऑब्जेक्ट को मूव करवा रही होती है। ठीक है ना, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक और फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उस ऑब्जेक्ट को सर्कल से बाहर निकलने पे जो है वो मजबूर कर रही होती है। उसको हम जो है ना वो टेंजेंट वेलोसिटी का नाम देते हैं। ये आपने जो लास्ट पे इसकी लाइंस हैं उनको भी डिफाइन करना है। इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा जो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन हमने की थी, जो मैंने प्रीवियस भी लेक्चर में आप लोगों को डिफाइन भी की है। ठीक है, जैसे अगर मैंने सिंपल इनर्शिया को डिफाइन करूं तो इनर्शिया का हमारे पास जो कंसेप्ट था, बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। हम उसको इनर्शिया कहते हैं कि मीन के बॉडी जिस फॉर्म में है, रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही है तो उसके ऊपर बाहर से कोई इंटरनल फोर्स एक्ट ना करे, उसकी पोजीशन को चेंज ना करे, तो हम कहते हैं कि वो बॉडी किस फॉर्म में है, इनर्शिया में है। या हम उससे कहते हैं कि ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो भी आपके पास सेम जस्ट लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब है कि व्हेन बॉडी मूव इन सर्कुलर पाथ, जब कोई बॉडी सर्कल पे मूव करती है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। ठीक है, तो उस फॉर्म में हम बोलते हैं इट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैस, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है I इक्वल है mr स्क्वायर। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको हम नाम देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देन इसकी एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस है आपके पास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले सेम रोल ड्यूरिंग एंगुलर मोशन में विच इज प्लेड बाय मैस ड्यूरिंग लीनियर मोशन में। चाहे कोई ऑब्जेक्ट एंगुलर मोशन मीन के सर्कल में मूव करे तब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर सेम रोल प्ले करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, एक सीधी लाइन में मूव करता है, तब भी उसके ऊपर जो इनर्शिया है वो इंप्लीमेंट होता है। और बेटा मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो टॉपिक था इसको मैंने एक्सप्लेन में डिफाइन किया था। ठीक है, इसके बाद आपने यहीं तक इसकी सिग्निफिकेंस करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम का बेटा जो फार्मूला है L इक्वल है R क्रॉस P। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। इस चीज़ को हम नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम का। और उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में, हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने इस चीज़ को डिफाइन किया है। मैथमेटिकल इसको कैपिटल L के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला है R क्रॉस P। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम है और ये एक आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आर पी साइन ऑफ थीटा L इक्वल है आर पी, एंगल यहाँ पे है परपेंडिकुलर की जब बोला है तो एंगल 90 का आर पी साइन 90, और साइन 90 बेटा आपके पास होता है 1 के इक्वल। तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई आर पी के इक्वल।
ठीक है, ये आपके पास फाइनल इसका रिलेशन है। और P जो है आपके पास यहाँ पे मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम है, और P की वैल्यू होती है mv। तो इस P की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दें तो L आ गया rmv के इक्वल। ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम की ये आपके पास फाइनल रिलेशन है जो कि उसने इस बुक के ऊपर भी डिफाइन किया हुआ है। इसके बाद कहता है, इसके बाद उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मीन के आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को भी डिफाइन करें। तो उसमें आपके पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या कंसेप्ट है, द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट व्हेन नो एक्सटर्नल टार्क एक्ट अपॉन इट। जब तक कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल टार्क एक्ट नहीं करता तब तक जो टोटल मोमेंटम होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। बेटा ये आज मैंने आपको 4 जो इसके क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चन वो करवाए हैं। यहाँ तक आप लोगों ने ये काम करना है, और अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह।